फिर से पढ़ना इसलिए। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वाशास्तोपलाल्यते। फिर से बोलता हूं एक बार। परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमलः कृति सर्वज्ञो नादिमध्यांता सर्वाशास्तोपलाल्यते। वो कह रहे हैं हितोपदेशी में ये 8 चीजें होनी चाहिए। इसमें हितोपदेशी जो होते हैं उन्हें 8 गुणों से सहित होना चाहिए। उनमें से सबसे पहला गुण क्या है? परमेष्ठी। देखिए पहले तो 8 गुणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें सूत्र में से देखते, श्लोक में से देखते हैं। परमेष्ठी 1, परम ज्योति 2, विराग 3, विमल 4, कृति 5, सर्वज्ञ 6, अनादि मध्यांत 7, सारवह 8। इस प्रकार से ये 8 लक्षण हैं। इन 8 लक्षणों से जो सहित होते हैं उन्हें शास्ता, शास्ता शब्द आया। शास्ता माने होता है जिनका शासन चलता है, जो हित का उपदेश देते हैं, हित के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते, है ना। इस तरीके से जो इन 8 से जो सहित होते हैं, देखो एक होता है वक्ता, है ना, एक होता है कहने वाला, एक होता है बोलने वाला। यहाँ समंत भद्राचार्य ने हित के उपदेशक का नाम ही दूसरा रखा, शास्ता। शास्ता माने जिसका उपदेश चलता हो, जिसका शासन चलता हो, जो केवल हित के अलावा और कुछ बोलता ही नहीं हो, ऐसा वह शास्ता कहलाता है। और वह शास्ता, वह हितोपदेशक इन 8 गुणों से सहित होना चाहिए। सबसे पहला गुण आया कौन सा? परमेष्ठी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? परमेष्ठी। परमेष्ठी। और परमेष्ठी तो आप सबने पढ़ा ही है नमोकार मंत्र में। परमेष्ठी, परमेष्ठी का मतलब होता है परम इष्ट। जो परम इष्ट हो, जो अकेला इष्ट नहीं, जो सभी को परम इष्ट हो, सर्वाधिक इष्ट हो, सबसे ज्यादा इष्ट हो। और सबसे ज्यादा इष्ट सभी को वो ही हो सकता है जो सबके कल्याण की बात बताता हो, सबको सुखी होने का उपाय बताता हो, है ना। सभी, क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो सभी को अच्छा लग ही नहीं सकता, सभी को इष्ट हो ही नहीं सकता। हम और आप में से हम कितने भी बढ़िया बनने की कोशिश करें, लेकिन कोई ना कोई मेरे विषय में ऐसी सोच रखने वाला मिल जाएगा जो हमने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि सबको अच्छा लगे जरूरी नहीं, है ना। तो यहाँ कहा कि जो शास्ता है, हितोपदेशक है ना, ऐसे उस शास्ता को परमेष्टि होना चाहिए, परम इष्ट होना चाहिए, सबके लिए इष्ट होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए इष्ट कब होगा? जब सबके हित की बात करेगा, सबके सुख की बात करेगा, सबको समानता से देखेगा, सबको बराबर समझ लीजिए जानेगा, मानेगा, है ना। इस तरीके से जिसकी दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है, जिसकी दृष्टि में किसी को कम किसी को ज्यादा करने की कोई बात नहीं है ना। इस कारण से जो जगत के सभी प्राणियों को इष्ट है, ऐसे उनको क्या कहते हैं? परमेष्ठी, परम इष्ट। समझ में आ गया? पंच परमेष्टि जो है हमारे अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, वो तो 5 परमेष्टियों की बात है ही है, क्योंकि वो 5 पद जो हैं वो परमोत्कृष्ट पद हैं, परम पद हैं। इस कारण से उन पदों में जो विराजमान हैं वो परमेष्टि कहलाते हैं। यहाँ बात की तो यहाँ अरहंत परमात्मा परमेश जो उपदेश देने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं, जो शास्ता कहलाते हैं, उनमें कौन सा लक्षण हो कि उन्हें सबसे पहले तो परमेष्टि होना चाहिए। ठीक है, तो परमेष्टि ख्याल में आ गया। क्या मतलब? जो सबके, सबको प्रिय हो,
सबके द्वारा वंदनीय हो, सब जिसकी आराधना करते हो। न केवल मनुष्य, त्रियंच भी, देव भी, नारकियों के मन में भी जिनके प्रति आराधना का भाव हो, अर्चना का भाव हो, है ना, ऐसे जो सबके लिए पूज्य हैं, सबके लिए आराधक हैं, ऐसे वो कौन कहलाते हैं? परमेष्ठी। पहला लक्षण, ठीक है, पहला पहला कौन सा हो गया? परमेष्ठी। इसमें से पढ़ेंगे अपन लोग, जो उपयोगी चीज होगी उस पर चर्चा करेंगे। अब परमेष्ठी के बाद दूसरा है परम ज्योति। परम ज्योति, परम ज्योति से अर्थ क्या है? परम ज्योति का मतलब है ऐसा ज्ञान का प्रकाश जिसमें सब कुछ झलकता हो। पूर्ण ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं, ऐसी केवल ज्ञान स्वरूप ज्योति। एक होता है छोटा सा दीपक का प्रकाश, है ना, फिर इसके बाद जो आज वर्तमान में एक कृत्रिम प्रकाश चल गए हैं, फिर एक सूर्य का प्रकाश होता है। ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए जो प्रकाश है, एक कोई ऐसा अनोखी ज्योति है जिस ज्योति में, जिस ज्ञान में तीनों लोक, न केवल तीनों लोक अपितु तीनों काल झलकते हैं, ऐसा वो कहलाता है परम ज्योति। अर्थात हमारे जो शास्ता हैं, हितोपदेशक हैं, आराध्य हैं, उन आराध्य के हितोपदेशीपना कब होगा? जब वो परमेष्ठी के साथ साथ क्या हो? परम ज्योति। ठीक है, परम ज्योति। परम ज्योति माने उत्कृष्ट ज्योति। उत्कृष्ट ज्योति माने क्या? ऐसा प्रकाश जिसमें वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य काल का, इस लोक का, परलोक का, आलोक का, इन सब का एक साथ झलकता हो, उसका नाम क्या? उसका नाम है परम ज्योति। सर्व, जिसे हम लोग केवल ज्ञान के रूप में जानते हैं, है ना, तीनों लोक और तीनों कालों को जानने वाला ऐसा अद्वितीय, अद्भुत, है ना, परमोत्कृष्ट जो ज्ञान, और जो ज्ञान प्रकट होने के बाद है, दुनिया के दीपक आदि तो एक निश्चित समय तक प्रकाश फैलाते हैं, निश्चित स्थान तक प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन जो शास्ता है, जो हित का उपदेश देने वाला है ना, वो तो वो दुनिया को प्रति समय मुक्ति का मार्ग बताता रहता है, और वह उनकी ज्ञान रूपी ज्योति जो है, वो एक बार प्रकट हो गई, वो परम ज्योति एक बार प्रकट हो गई तो अनंत काल तक, अनंत काल तक उसमें कोई व्यवधान आने वाला नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। ऐसे आठों लक्षणों की बात इसलिए कह रहे हैं कि ये 8 लक्षण के बिना हितोपदेशी पना हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो परमेष्ठी हो, सबको इष्ट हो, चाहे वो चतुर निकाय के देव हो, स्व इंद्र हो, है ना, मनुष्य हो, त्रियंच हो, नारकी हो, सबको इष्ट हो, ऐसे परमेष्ठी। फिर परमेष्ठी तो हो, लेकिन कैसे हो? परम ज्योति हो। समझ में आ गया? परम ज्योति हो अर्थात केवल ज्ञान से सहित हो। फिर तीसरे नंबर पर परम ज्योति के बाद परमेष्ठी, परम ज्योति, फिर तीसरा लक्षण विराग, विराग, है विराग, 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 विराग। विराग। विराग, विराग, विरागी, विरागो अर्थात राग द्वेष से रहित। अब आपका प्रश्न होगा कि विरागो लिखा है और आप विरागो जहां भी आता है, वीतराग जहां भी आता है, आप द्वेष को जबरदस्ती जोड़ देते हो। अकेले राग ही तो लिखा वहां, विरागो, राग से रहित। राग द्वेष दोनों। तो जहां राग से रहित की बात आए, वहां उसमें द्वेष सम्मिलित द्वेष ही है। रहता है। जैसे पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी आई, आपको याद आई पूजा पीठिका? पूजा पूजा की लाइन में महमेक में एक सारा पुण्य अपना इसमें समर्पित करने के लिए आया हूँ। ये जो पूजा पीठिका, इसका मतलब पाप वापस ले जाओगे? पाप भी, हैं?
पाप भी साथ में समग्र महमेक मना जुहोमी का मतलब है पाप तो सम्मिलित है ही, पाप तो पाप तो छोड़ता हम ही स्वाहा हाँ, कर ही रहे हैं, साथ में करते अपने हैं। सारे पुण्य को भी पुण्य भी मैं अर्पित करने आया हूँ, जुहोमी स्वाहा करने आया हूँ, है ना। ऐसे ही यहाँ के विराग जहां भी आए, बीतराग जहां भी आए, वहां समझ जाना कि राग और द्वेष से रहित हो। द्वेष जगत के किसी भी पदार्थ से राग नहीं, किसी की पदार्थ से द्वेष नहीं। राग से सहित होंगे तो भी सही में नहीं बता पाएंगे, द्वेष सहित होंगे तो भी वो शास्त्र नहीं हो सकते, तो उपदेशी नहीं हो सकते, है ना। इसलिए पहला लक्षण परमेष्ठी, दूसरा लक्षण परम ज्योति, तीसरा लक्षण क्या, विरागो, विराग विरागी होना चाहिए। विराग फिर चौथा लक्षण है विमला, विमल, विमल विमल, विमल माने क्या, किसी भी प्रकार के जो अमल राग द्वेष आदि हैं, का कोई दो मल नहीं है। हर प्रकार का लेना, बाहर में शारीरिक मल भी नहीं हो और अंदर में मोह राग द्वेष का मल। पारंपरिक शरीर जिनका होता है उनको निहार नहीं आता, उनको पसीना नहीं आता, उनके शरीर में रोग नहीं होता, किसी प्रकार का अन्य भी किसी मल द्वार से किसी प्रकार का कोई मल आदि नहीं होता। ऐसा वो तो राज रहते हैं। ऐसा बाह्य मलिनता से रहित हो और साथ में ही जो अंतरंग को मलिन करने और अंतरंग मोह राग और अंतरंग द्वेष हैं, उन मोह राग और द्वेष से भी रहित हो। इस प्रकार से सबसे पहला परमेष्ठी, दूसरा परम ज्योति, परम ज्योति, तीसरा तीसरा विराग विराग, और चौथा विमल। चौथा विमल। ठीक है, परमेष्ठी परम ज्योति, परम ऐसे श्लोक याद ज्योति, हो जाएगा आपको। परमेष्ठी परम परम ज्योति, विरागो विमला। विरागो विमल। अब अगला कौन सा आता है, कृति। कृति, कृति क्या होता है, ये तो किसी ने बनाई साहब, ये तो बहुत विशेष कृति है, ये तो बहुत बढ़िया कृति है ना, ये वो वाली कृति नहीं है। ठीक है, कृति का मतलब क्या, ये कृति का मतलब आप वहां चलो कहाँ, जहां हम लोगों ने द्रव्य संग्रह में पढ़ा था कि हमारे भगवान कृतकृत्य हो गए हैं। कृति का मतलब वो जो कृतकृत्य है, कृति जो करने लायक था वो कर चुके। क्या कृति का मतलब क्या है यहाँ, कि जो उनके कृत करने योग्य था उस करने योग्य को कर लिया, अब उन्हें उसमें और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। इसका नाम है यहाँ कृति, याद रखना जरा। कृति शब्द का अर्थ क्या है, जो करने जो योग्य था उस करने योग्य को कर लिया, उसका नाम क्या, कृति। समझ आ गया। जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं जिनके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं। याद करो, बाकी नहीं रहा। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। हाथ पे हाथ ऐसे रख के विराजमान है कि जैसे अब कुछ करने लायक नहीं रहा, है ना। जो करने योग्य था वो कर लिया, अब हमारे लिए करने योग्य कुछ शेष नहीं है। ऐसा अगला लक्षण कौन सा हो गया, कृति। परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल विमल, और कृति। कृति। पहली लाइन, पहली पंक्ति में 5 आ गए। ठीक है, परमेष्ठी परम परम ज्योति, ज्योति, विराग, विरागो विमलः। विमल कृतो, ठीक है, अब अगला आता है सर्वज्ञो अनादि, सर्वज्ञ। अगला कौन सा है, सर्वज्ञता। सर्वज्ञ। ये चीजें तो हो, लेकिन अगर सबको जानते ही नहीं हो, हर चीज को तीनों कालों का और लोक और अलोक का जानते ही नहीं हो, तो फिर कोई उसके बारे में पूछेगा, और जब इतना सम्मान होगा तो अपने उस सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कहेंगे, है ना, तो उससे तो गड़बड़ होने की संभावना है। इसलिए कैसा होना चाहिए, शास्त्रा को, हितोपदेशक को, मुक्ति का मार्ग बताने वाले को कैसा होना चाहिए, सर्वज्ञ सर्वज्ञ। होना चाहिए।
सब जानना तीनों चाहिए, लोक और जो सब तीनों जानने वाला कालों हो। को जानने वाला होना चाहिए। अभी सर्वज्ञता के बारे में तो और भी आगे आने वाला है, क्योंकि अभी तो अपन लोग कौन सा आप्त के निर्दोष पने वाली बात पढ़ रहे थे ना। अभी तो आप्त के लक्षणों में पहले नंबर का निर्दोष, बीच में सर्वज्ञ और बाद में आगमेसिना, है ना। तो अब आगमने से माना हितोपदेश, तो हमने सबसे पहले निर्दोष पने को पढ़ लिया। अब बीच में हम लोग हितोपदेशी की बात कर रहे हैं। जो हितोपदेशी होते हैं, जो शास्ता होते हैं, मुक्ति का मार्ग बताने वाले होते हैं, ऐसे मुक्ति के मार्ग बताने वाले में ये 8 लक्षण होने चाहिए। अगर ये 8 लक्षण नहीं होंगे तो वो किसी भी कीमत पर हितोपदेशक नहीं हो नहीं सकता। होगा। पहले नंबर पर वो परमेष्ठी हो, फिर केवल ज्ञान सहित परम ज्योति से युक्त हो, फिर अंतरंग और बहिरंग मल से रहित हो, फिर विमल के इसके बाद विराग, बीच में विराग रह गया, विराग और द्वेष से रहित हो, अंतरंग बहिरंग मैल से रहित हो, करने योग्य जो कुछ हो वो कर चुका हो। नहीं ऐसा नहीं हो कि हम तो उसके पास जाएं, हमें कुछ बताओ, अरे बोले तो मैं थोड़ा अपना एक काम करके आता हूं फिर बताऊंगा। ये नहीं नहीं नहीं, उनके तो करने लायक जो हो वो सब जो कर चुके हो ऐसे कृति। फिर क्या कहा, सर्वज्ञो, सर्वज्ञ होना चाहिए, तीनों लोक और आलोक के साथ साथ तीनों कालों के ज्ञाता होना चाहिए। किसी के मन में उनके समक्ष बैठे हुए अगर सालों बाद का कोई प्रश्न आ गया, वर्षों पहले का कोई प्रश्न आ गया, है ना, अभी 5 मिनट बाद का कोई प्रश्न आ गया, 1 मिनट पहले का कोई प्रश्न आ गया, तो सारे प्रश्नों का समाधान उसको होना चाहिए। माने जो जीव उन हितोपदेशक के समक्ष गया है, उनके समक्ष जाकर उसे निर्भर होके आना चाहिए। निर्भर होकर कब आएगा, जब बोलने वाला तीनों लोक और तीनों कालों के बारे में जानता होगा, तभी वह हमें मुक्ति का मार्ग बता पाएगा। तो ठीक है, फिर से रिपीट करें, परमेष्ठी, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, 6 हो गए। अब आता है 7वां। 7वां है अनादि मध्यांतो। अनादि मध्यांतो माने माने नहीं, आदि माने शुरुआत, मध्य माने बीच और अंत माने अंत। कैसा है, कैसे हो वो हितोपदेशक, कैसे हो हितोपदेशक, आदि से रहित, मध्य से रहित और अंत से। क्या आदि से रहित हो, मध्य से रहित हो और अंत से रहित हो। कैसे हो सकता है कि देखो, ये पर्टिकुलर किसी हितोपदेशक की बात नहीं चल रही है, आदिनाथ की बात नहीं चल रही है, अजितनाथ की बात नहीं चल रही है, संभवनाथ की बात नहीं चल रही है, पार्श्वनाथ महावीर की किसी की बात नहीं चल रही है। ये बात चल रही भैया है जी म्यूट कर दीजिए, आवाजें आ रही है। क्या मैंने कर दिया, आवाजें आ रही कर भैया। दिया, बंद कर दिया। क्या हितोपदेशक का मतलब क्या, हितोपदेशक का मतलब ये है कि वो हितोपदेशी जो हैं उनका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं और कोई अंत नहीं। क्यों, क्योंकि अनादि काल से हितोपदेशी होते आ रहे हैं, अनंत काल तक हितोपदेशी होते रहने वाले हैं। इसलिए अनादि मध्यांतो लिखा ना इसमें, सर्वज्ञोनादि मध्यांता, सर्वज्ञोनादि मध्यांता। जब हमने तत्वार सूत्र पढ़ा था तब आप लोगों को संस्कृत के इस नियम से अवगत कराया था। ये जो बीच में डासा बना हुआ दिखता है, डासा बना हुआ संस्कृत में जो दिखता है ना, ये साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। कब, जब ये दो जुड़ते हैं तो बीच में बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ऐसा निशान बनकर बता देता है कि मैं हूं, भले मेरा नाम लो या ना लो। क्या, सर्वज्ञोनादि नंतापन ने कहा, सर्वज्ञोनादि मध्यांता, तो हमने आ तो बोला नहीं, कहां बोला। इस अवग्रह का जो है वो उच्चारण नहीं होता,
उसे छोड़ देते हैं क्योंकि वो क्या है, साइलेंट है। लेकिन साइलेंट के साथ में क्या है, क्या, साइलेंट के साथ, साइलेंट तो है लेकिन है, समझ में आ गया। तो मैं हूं, इस बात की स्थिति बताने के लिए आ की जगह पर वो अवग्रह का चिन्ह बन जाता है। और जब हम बंटवारा करते हैं तो वो आ के रूप में जिंदा हो जाता है कि मैं हूं सर्वज्ञ। और फिर उसमें से हमने निकाला तो हो गया अनादि, मध्य और अंत। तो अनादि का वो जो आ है ना, वो तीनों जगह लगेगा, अनादि, अमध्य और अनंत। समझ में आ गया। आपको कैसा कैसा होना चाहिए, शास्त्रा को कैसा होना है, हितोपदेशी को कैसा होना चाहिए, ना उसका आदि हो, ना मध्य हो, ना अंत हो। क्योंकि हितोपदेशी तो अनादि काल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। अगर यहाँ पर किसी की बात कर देते, किसी हितोपदेशक का नाम ले लेते तो फिर उनका आदि आ जाता। आदिनाथ की बात करते तो उनकी तो शुरुआत हुई है, वो तो हुए हैं ना इस काल के आरंभ में, चौथे काल के आरंभ में हुए हैं ना वो तो उनका तो आदि माना जाता। इसलिए किसी पर्टिकुलर हितोपदेशक की बात नहीं की। किसकी बात की, हितोपदेशी में हितोपदेशी कैसे होने चाहिए। हितोपदेशी का लक्षण है कि वो हितोपदेशी सबसे पहले परमेष्टि हो, परम ज्योति हो, विरागी हो, विमल हो, करने योग्य जो था वो कर लिया हो ऐसे कृति हो, सर्वज्ञ हो, आदि है ना, सर्वज्ञो अनादि, सर्वज्ञो अनादि। और अगर विकसित करेंगे तो सर्वज्ञ अनादि हो जाएगा, सर्वज्ञ अनादि, आमध्य अनंत। कैसे हो, अनादि, अमध्य और अनंत। ठीक है, इस तरीके से। फिर अगला और अंतिम आता है सारवा। सारवा, अब इस सारवा का मतलब ये है कि वो ये लक्षण से सहित तो हो लेकिन सबके वो हित का उपदेश देने वाले हो। सारवा, सारवा, सारवा का मतलब कौन, सारवा का मतलब आप गतियों के आधार पर चलो। गतियों के आधार पर भेद करें तो कि देवों के हितकारी भी हो, मनुष्यों के हितकारी भी हो, त्रियंचों के हितकारी भी हो। भले नारकी सुनने नहीं आते लेकिन नारकी भी सुनने कदाचित आए तो वो उनका भी हित की बात कहने वाले हो। समझ में आ गया। अब उन पर्यायों में, ये जो गतियों के आधार पर बात की, अब उन गतियों में से हम एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, इन सब तक जाएंगे, दौड़ लगाएंगे तो वो सबके हित का बात बताने वाले हों। जो हम और आप जैसे संगी पंचेंद्री हैं, हम हैं अथवा त्रियंच संगी पंचेंद्री है, देव संगी पंचेंद्री है, कि इनके तो वो हित का उपदेश देते ही हैं, इनके लिए तो हित की बात करते ही हैं। प्राणी मात्र, सारवा माने क्या, प्राणी मात्र को हित का उपदेश, कि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक तो क्या हित की बात बताते हैं। उन्हें तो क्या समझ में आता होगा कि क्या हित है क्या अहित है, कि उन्हें तो समझ में नहीं आता। लेकिन हम और आपको ये बता दिया कि ये एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक के जीव जो हैं वो हमारे जैसे ही जीव हैं। अतः इनके ऊपर दया करो, इनकी करुणा धारण करो, इनकी व्यर्थ में विराधना मत करो। इससे सिद्ध हो गया कि सारवा, वो कैसे हो, सारवा, सबके हित की बात करने वाले हो, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, किसी पर्याय विशेष के नहीं, है ना, किसी गति विशेष का नहीं, सब सब जीव मात्र के कल्याण की बात जो करने वाले हो वो कहलाते हैं सार। इस तरीके से इन गुणों से जो युक्त है, शास्तो, शास्ता अर्थात हितोपदेशी, क्या, शास्ता उपाल्यते, उपाल्यते, शास्ता उपाल्यते, ऐसे जो इन 8 लक्षणों से सहित होते हैं उनको शास्ता कहते हैं, उनको हितोपदेशक कहते हैं। ठीक है, ये तो हुई। अब हमारे पास 1.5 मिनट बचा है। उस 1.5 मिनट में मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ जरा अपने उसमें से
पढ़वा देता हूं तो आपको देखने में और समझने में आसानी होगी। भैया जी 14 नंबर पेज निकाल लीजिए, 14 नंबर पेज में है। ये पहले ऐसा नहीं होता था, अब की बार क्या पता है शेयर करते समय वहां से हट गया, नहीं तो वही रहता। ये बार शेयर करते हैं ना तो आगे बढ़ गया। आ गया। जल्दी से, एक ही मिनट में खत्म हो जाएगी। परम ज्योति अर्थात केवल ज्ञानी, विरागः अर्थात वीतराग, विमल अर्थात राग द्वेष से रहित, कृति अर्थात कृतकृत्य